गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी कविता है आओ मिलकर बचाएं। कवित्री हैं निर्मला पुतुल। आप कविता की समरी ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत कविता की रचना संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रची गई है। इस कविता में प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया गया है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं आधुनिकता का शिकार हो रही हैं। हमें इन सबको बचाना है। कवित्री के अनुसार आजकल के परिवेश में बढ़ रहे विकारों को हमें मिटाना है और उसके स्थान पर प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। निराश होने की बात नहीं, अभी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। कविता आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं से संकलित की गई है। यहाँ कवित्री हर प्रकार के संथाली आदिवासी समाज को संकट से उबारना चाहती हैं। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने संथालों की पारंपरिक जीवन शैली को शहरी प्रभाव से बचाना चाहती हैं। शहर के प्रभाव में ये बस्तियां अपनी मौलिकता खो रही हैं। शहरी प्रभाव इन बस्तियों की अवमानना कर रहा है। अवमानना मीन्स उपेक्षा। लगता है सारा कबीला एक ही हड़िया के में डूब जाएगा। हमें अपनी मौलिकता पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम संथाल हैं। हमारे चेहरे पर अपने क्षेत्र की माटी का रंग अर्थात पारंपरिक चमक होनी चाहिए और भाषा में झारखंड की झलक होनी चाहिए। भाव यह है कि आधुनिकता के चलते मौलिकता के प्रति हीन भावना का होना अनुचित है। मौलिकता के प्रति सम्मान और गर्व का भाव होना चाहिए। पारंपरिकता और मौलिकता के प्रति सम्मान स्वयं उसे उजड़ने से बचाने का आह्वान है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। वर्तमान सामाजिक वातावरण में हम सबकी दिनचर्या ठंडी होती जा रही है। उदासीनता की स्थिति ने जीवन की गर्माहट यानी प्यार, दया, ममता को सोख लिया है। अर्थात ये भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। किसी के मन में ताजगी नहीं रही। सबके मन कलुष और मैल से भरे हैं। अतः मन का हरापन बचाए रखने के लिए प्रयत्न करना होगा। भोलापन, बेबाक संवाद और संघर्ष करने की क्षमता अब लोगों में खत्म होती जा रही है। मानो सबके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा नष्ट हो गई है। हम अपने जीवन की मौलिकता को भूलते जा रहे हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। आदिवासी अपनी मूल जीवन शैली का प्रमुख अंग धनुष और उसकी डोरी को भूल न जाएं। हमें मिलकर उसे बचाना होगा। कुल्हाड़ी की धार जो आदिवासी जीवन का आधार है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है।
इन सबको लुप्त होने से बचाने को महत्वपूर्ण माना गया है। कवित्री, जो स्वयं एक आदिवासी परिवार में जन्मी है, हमें बताना चाहती है कि यह तथाकथित आधुनिकता पारंपरिक कबीलों में घुसकर परंपरा के साथ साथ प्रकृति को भी नष्ट कर रही है। ये लोग जो प्रकृति के साथ ही रहते हैं, उनके लिए जंगलों की ताजगी बहुत जरूरी है। नदियाँ अपनी स्वच्छता और पवित्र रूप में उनकी सहचरी हैं। हमें इन्हें बचाना होगा। पहाड़ों की मौन शांति, जिसका सुकून आधुनिकता के चलते नष्ट हो रहा है, उसे बचाना है। शहरी शोर को वहाँ नहीं पहुँचने देना। वहाँ तो पारंपरिक लोकगीतों की धुन जीवित रहनी चाहिए, जो विस्थापन के कारण आज लुप्त होती दिखाई दे रही है। हमें उसे बचाना होगा। मिट्टी की महक, फसलों का लहलाना किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, वरना एक विशेष माहौल दम तोड़ देगा, अर्थात यह वातावरण दम घोटू महसूस होगा। आधुनिक जीवन शैली के कारण घरों के आंगन आज लुप्त हो गए हैं, जिससे पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत भी अपना अस्तित्व खो रहे हैं। हमारी पारंपरिक खनकती हुई हंसी, जो सामाजिक गुण की तरह है, उसे लुप्त होने से बचाना है। प्राकृतिक बस्तियां नष्ट हो गई तो हमें रोने के लिए एकांत भी नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आज शहरी लोग जिस अपसंस्कृति का पल्ला झाड़ चुके हैं, वह केवल शहरों तक सीमित नहीं है। अब वह गांव में और वहां से होती हुई आदिवासी कबीलों में प्रवेश कर गई है। परिणाम यह हुआ है कि जो भी इसके लपेटे में आ गया, वह अपनी सभ्यता भूल चुका है। लेकिन गौर करें और प्रयास करें तो हम अब भी अपनी संस्कृति की मौलिकता को बचा सकते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई जा रही। ऐसे कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं कि खेल के मैदान, चरागाह, पहाड़ी क्षेत्र में फैला सुकून नष्ट हो रहा है। हमें इस नष्ट होने की प्रक्रिया को रोकना है। हमें हर पीढ़ी और पशुधन के लिए आवश्यक हर चीज को बचाना है। आज जब कोई भी विश्वास के योग्य नहीं रहा, तो हमें विश्वास को बचाना होगा। निराशा के दौर में सपनों अर्थात भविष्य की सुंदर कल्पनाओं को बचाना है, आशाओं को जगाना है। आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री को विश्वास है कि आज भी हमारे पास, हमारी संस्कृति व आदिवासी समाज के पास, हमारे परिवेश के पास बहुत कुछ शेष है। इस शेष को संजोने, सहेजने के लिए हमारी हर संभव कोशिश होनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर प्रयास करें। कविता में कवित्री पाठकों में भावना पैदा करती है कि अभी भी वक्त है, हम अपनी इस लुप्त होती हुई संस्कृति को बचा सकते हैं अगर प्रयास किया जाए तो। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप कविता की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।